देखो, मुझे ना बातें घुमा के करनी नहीं आती। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुम्हें रानी से इतनी प्रॉब्लम क्या है? इतनी खिलाफ क्यों हो तुम उनके? Are you kidding me? Seriously विक्रम, तुम मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो कि मैं उसके खिलाफ क्यों हूँ? काम डाउन, हम सिर्फ बात कर रहे हैं ना, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ तुमसे। वैसे भी गलती तुम्हारी थी कियारा, तुम्हें उनका नेकलेस निकाल के नहीं फेंकना चाहिए था। अब अगर वो गवार उस चीप स्टूपिड से नेकलेस के लिए पानी में चली गई तो वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए वो नेकलेस चीप होगा, घटिया होगा, बेकार होगा, लेकिन उनके लिए तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंस है ना। अरे वो तो अच्छा है कि ब्रो टाइम पे पहुंच गए, वरना कुछ हो जाता भाभी साहब। What? I mean, अगर रानी को कुछ हो जाता कियारा भाभी साहब, तो हम घर पर क्या जवाब देते? You know, यही प्रॉब्लम है। प्रजावत की दोनों कुंवरों को मेरी नहीं, एक नौकरानी की पड़ी है। I mean, जिसका जब मन करता है मुझे आके सुना के जाता है। मतलब मेरी फीलिंग्स तो मैटर ही नहीं करती है ना। नहीं कियारा, ऐसा नो विक्रम, तुम सुनो मेरी बात। वीर मेरा होने वाला मंगेतर है। वो मुझे कुछ भी बोलेगा ना, मैं चुपचाप सुन लूंगी। पर तुम मेरे कुछ नहीं हो। तो अपनी फालतू की बकवास और ये ज्ञान है ना, किसी और के लिए बचा के रखना। बिकॉज आई डोंट केयर। वीर के छोटे भाई हो ना, इसलिए इतना टॉलरेट कर रही हो, वरना तुम जैसे लड़कों को तो मैं हाय हेलो तक ना करूं। आया बड़ा मुझे समझाने वाला। पर तुम मेरे कुछ नहीं हो। उतारिए, हमें कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा प्लीज चुप रहिए रानी आप। डॉक्टर साहब, आराम से। डॉक्टर साहब, कियारा जी हमें देख लेंगी तो पता है ना क्या होगा। कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। पहुंच गए ना हम। पानी ले आना। हाँ हम देखते। पैर सीधा कर लीजिए। अब पानी नहीं, हम पानी लेकर आते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, आप तो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे कोनो बड़ा बीमारी हो गया है हमें। आज जो हुआ है वो दोबारा ना हो, इसलिए मुझे जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा रानी। क्या मतलब? मतलब ये कि इस तरह हम कियारा के डर से कब तक जीते रहेंगे हम? डॉक्टर साहब, लेकिन कियारा जी का तबीयत सही। हाँ मैं जानता हूँ उनकी तबीयत खराब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर बात पर आपको जलील करते रहे। आज आपका हार उन्होंने दरिया में फेंक दिया, आप डूबते डूबते बची हैं रानी। इस बात ने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया है रानी। डर बैठ गया मेरे अंदर। डॉक्टर साहब, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। कल आपका एग्जाम है, याद है आपको? आपको पढ़ाई करनी थी और अब देखें इन चक्करों में पड़ी। आज तो आप बच गई, लेकिन आपका करियर, आपके सपने आपसे दूर जाते हुए नहीं देख सकता मैं रानी। डॉक्टर साहब, आपके मन में चल क्या रहा है? ये सब क्यों सोच रहे हैं आप? क्या करने जा रहे हैं आप? हाय डॉक्टर, हाउ आर यू? जी हाँ, कियारा के बारे में बात करने के लिए आपको फोन किया मैंने। वो दवाइयाँ चल रही हैं उनकी, लेकिन उनके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इनफैक्ट वो और एग्रेसिव होती जा रही हैं और मुझे तो लगता है उनके एक्शंस पे कोई कंट्रोल ही नहीं है उनका। वो बात बात पर गुस्सा करती रहती हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। 1 हफ्ता हो चुका है। क्या आपको लगता है कि उन्हें जयपुर वापस ले जाना चाहिए? क्योंकि इस ट्रीटमेंट से वो बेटर नहीं, बदतर होती जा रही हैं, और अब तक तो काफी समय हो चुका है डॉक्टर। तुम्हारा कंसर्न समझ सकता हूँ वीर, पर कियारा की पुरानी रिपोर्ट्स को ध्यान रखते हुए मैं यही कहूंगा कि थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। एक काम करो, ब्रेन का सीटी करवा के एक फ्रेश रिपोर्ट भेजो। तब तक तुम उन्हें धीरे धीरे एक कंट्रोल तरीके से पुरानी बातें याद दिलाओ। पर हाँ, रिमेम्बर, पेशेंट के दिमाग पर प्रेशर नहीं आना चाहिए। ओके डॉक्टर, थैंक यू। डॉक्टर साहब, ऐसा क्या करे जिससे कियारा जी की याददाश्त भी वापस आ जाए और उन्हें ज्यादा तकलीफ भी ना हो, सिर पर जोर ना पड़े। मुझे पता है कि मुझे कियारा को क्या याद दिलाना है। तुम भले ही मुझसे जितना गुस्सा हो जाओ, पर मैं तुम्हें ठीक करके रहूंगा कियारा। हम बुड़बक, हम कियारा जी का दवाई देना फिर से भूल गए। अभी जाकर देकर आते हैं। हाँ अब नहीं भाभी साहब, मैं हूं ना, आप रेस्ट कीजिए, मैं जाता हूँ। हाँ रानी, आप रेस्ट कीजिए। ठीक है देवर जी, शुक्रिया। थैंक्स विक्रम।
होती कौन है क्यारा? किसी को उनकी असली जगह दिखाने वाली? इतना क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हो तुम उसे? बिकॉज रानी मेरी कम इन। तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया था इसलिए सोचा ले आऊं, खा लेना। विक्रम, थोड़ी देर पहले जो कुछ भी कहा मैंने उसके लिए आई एम रियली सॉरी। प्लीज विक्रम। जब भी कोई मेरे और वीर के बीच में आने की कोशिश करता है ना, तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। प्यार करती हूँ ना मैं उससे, इसलिए बर्दाश्त नहीं कर पाती। इट्स ओके, समझता हूँ मैं। और वैसे भी दोस्तों के बीच में तो छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं ना। जाने दो तुम, ये दवाई खा लो। हाँ। कियारा को धीरे धीरे एक कंट्रोल तरीके से पुरानी बातें याद दिलाओ और उनके रिस्पॉन्स के हिसाब से आगे बढ़ो। पर हाँ, ज्यादा प्रेशर मत देना। कियारा, हाँ? तुम्हें कुछ याद है उस रात के बारे में? कौन सी रात? वही वैलेंटाइंस डे, डांस कंपटीशन हुआ था, शॉट पे शॉट मारे थे, बहुत पीली थी, फुल नशे हो गए थे। उसके बाद फिर वो मंदिर तक ड्राइव, गाड़ी के बाहर नोक झोंक, और फिर वो सामूहिक विवाह, 7 फेरे। याद आ रहा है? अब इट्स ओके, क्या सुनो, रहने दो। मैं बस ऐसे ही बोल रहा था, वो तो। विक्रम, मुझे याद आ गया। विक्रम, मुझे सब याद आ गया। सच? क्यारा, कहाँ जा रही हो? क्यारा, पर हम क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, एक बार वो रिपोर्ट वहाँ निकलवा के भेज तो दीजिए। ऊ के बाद आपके वो डॉक्टर दोस्त क्या कहते हैं, ऊ के हिसाब से फैसला करते हैं कियारा जी को कितना बताना है और कितना नहीं। वीर, मुझे सब कुछ याद आ गया। पर कुछ भी क्लियर नहीं है, सब धुंधला धुंधला है। वो मंदिर में 7 फेरे, पंडित के मंत्र और वो हवन की आग, मेरे मांग में सिंदूर भी था, और यही सब हुआ था ना वीर? और मेरे गले में मंगलसूत्र भी था। ओह नो, कियारा को लग रहा है उस रात उसकी शादी मुझसे नहीं, ब्रो से हुई थी। और ब्रो और भाभी साहब दोनों नहीं जानते हम दोनों की शादी के बारे में। बोलो वीर। क्यारा, आप ये क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शादी, मंगलसूत्र, सिंदूर, ये क्या बात कर रही हैं आप? अगर तुम्हें याद नहीं है तो फिर मुझे कैसे? और ये विक्रम भी कह रहा था। ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ था उस रात? क्यारा, कौन सी रात? वही रात वीर जिसमें वो। क्यारा, रिलैक्स। चेयर बैठिए, आप बैठिए। मुझे अभी थोड़ी देर पहले याद आया था, वापस आ जाएगा, पर क्या हुआ था उस रात को? अपने दिमाग पर इतना प्रेशर मत डालिए, ठीक है? क्या बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है, मुझे बताइए। शादी
मैं अपने आप को शादी के मंडप में देख पा रही हूँ वीर। क्या जी पानी पी लीजिए। कोई तो आदमी है पानी पर पीजिए। उसकी शक्ल नहीं दिख रही है। कियारा कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले रही है। अगर इसे सब सही सही याद आ गया और सबको सच बता दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब छोड़ो ना कियारा, जो भी था तुम्हारी तबीयत से ज्यादा जरूरी थोड़ी है। नहीं विक्रम, वो ये याद करना बहुत जरूरी है। क्या हुआ था? कियारा मेरी बात सुनिए, खुद को फोर्स करना भी ठीक नहीं है ना। आपकी तबीयत खराब है, इट्स नॉट राइट। हाँ कियारा जी, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। अब कुछ जरूरी बात होगा तो आपको अपने आप याद आ जाएगा। ऐसे दिमाग पर जोर मत दीजिए। पर वीर, मैं अपने आप को शादी के जोड़े में देख पा रही हूँ। और हाँ हाँ, तुम शादी के जोड़े में थी, बहुत सुंदर भी लग रही होगी आई एम श्योर। लेकिन अब रेस्ट कर लेते हैं। चलो मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ दूँ।